दोस्तों ब्रेन पावर चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं रोज़ जीके का इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आप लोगों के बीच आते रहता हूं, ताकि आप लोग किसी भी प्रकार के एग्ज़ामों को अच्छे तरीके से फाइट कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा प्रथम सवाल है, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? इसका जवाब देने के लिए आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है तंबाकू, ऑप्शन सी है कपास और ऑप्शन डी है गेहूं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गेहूं। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में गेहूं फसल उगाई जाती है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है टैगा प्रदेश, ऑप्शन बी है टुंड्रा प्रदेश, ऑप्शन सी है सवाना प्रदेश और ऑप्शन डी है पश्चिम यूरोपीय प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, ग्रैंड कुली डैम किस नदी पर स्थित है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पराना, ऑप्शन बी है कोलंबिया, ऑप्शन सी है नील और ऑप्शन डी है जेम्बेजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोलंबिया। ग्रैंड कुली डैम कोलंबिया नदी पर स्थित है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है फारस की खाड़ी, ऑप्शन बी है मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन सी है हडसन की खाड़ी और ऑप्शन डी है कार्डिगन की खाड़ी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जापान सागर, ऑप्शन बी है भूमध्य सागर, ऑप्शन सी है काला सागर और ऑप्शन डी है दक्षिणी चीन सागर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दक्षिणी चीन सागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है उत्तरी, ऑप्शन बी है दक्षिण, ऑप्शन सी है पूर्वी और ऑप्शन डी है पश्चिम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पश्चिम। महाद्वीपों के सामान्यतः पश्चिम भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अफ्रीका और ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूरोप। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका, ऑप्शन सी है हिमालय और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंटार्कटिका। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कौन सी स्थानीय पवन हिमभच्छी के नाम से जानी जाती है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है चिनूक, ऑप्शन बी है हरमट्टन,
ऑप्शन सी है सिरोको और ऑप्शन डी है फॉन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चिनूक। चिनूक पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 25। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 20। प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए जीके एंड जीएस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।